लोकसभा फतेहपुर। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक फतेहपुर लोकसभा सीट है। ये सीट अपनी एक खास पहचान रखती है और वो पहचान राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को पटखनी देने वाले वीपी सिंह का नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह साल 1989 और 1991 में इस सीट से 2 बार चुनाव जीते थे। बता दें कि इस लोकसभा सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार इस सीट पर साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के अंसार हरवानी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। साल 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गौरी शंकर सांसद चुने गए थे। वहीं साल 1967 में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से वापसी की थी और संत बख्श सिंह सांसद चुने गए थे। साल 1971 के चुनाव में भी संत बख्श सिंह का ही इस सीट पर कब्जा रहा था, लेकिन साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के बशीर अहमद ने कांग्रेस को चुनाव हराया था। वहीं अगले ही साल 1978 में हुए उपचुनाव में जनता पार्टी के ही लियाकत हुसैन यहां से सांसद बने थे, लेकिन साल 1980 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने फिर से इस सीट को जीत लिया था। इस बार यहां से हरि कृष्ण शास्त्री सांसद चुने गए थे। शास्त्री साल 1984 में भी चुनाव जीते, लेकिन साल 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े वीपी सिंह के जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे। वीपी सिंह 1991 में भी लगातार दूसरी बार यहां से सांसद चुने गए थे। साल 1996 में बसपा से विशंबर प्रसाद निषाद ने जीत हासिल की थी, तो साल 1998 में चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार पटेल यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अशोक पटेल साल 1999 में भी यहां पर लगातार दूसरी बार सांसद बने थे, जबकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए महेंद्र प्रसाद निषाद ने यहां से बसपा को दूसरी बार जीत दिलाई थी। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के राकेश सचान चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उसके बाद साल 2014 और 2019 के पिछले चुनाव में बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति इस सीट से सांसद चुनी गयी। आपको बता दें कि फतेहपुर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें फतेहपुर, जहानाबाद, बिंदकी, अयाहा शाह, खागा और हुसैनगंज शामिल हैं। इनमें खागा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर, जिला फतेहपुर, विधानसभा फतेहपुर, जहानाबाद, बिंदकी, अयाहा शाह, खागा सुरक्षित और हुसैनगंज। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी जीती है। बीजेपी ने जहानाबाद, अयाह शाह और खागा सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज की, जबकि 2 सीट फतेहपुर और हुसैनगंज पर समाजवादी पार्टी के विधायक बने हैं। वहीं 1 सीट बिंदगी पर बीजेपी की घटक अपना दल ने चुनाव जीता है। अगर बात मतदाताओं की करें तो फतेहपुर सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के अनुसार कुल 18,20,435 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,87,450 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,32,925 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की कुल संख्या 60 है। फतेहपुर सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति ने बसपा के सुखदेव प्रसाद वर्मा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। साध्वी निरंजन ज्योति को कुल 5,66,040 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुखदेव प्रसाद वर्मा को 3,67,835 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राकेश सचान रहे थे। सचान को केवल 66,077 वोट पड़े थे। फतेहपुर लोकसभा सीट पर साल 2014 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति जीती थी। उन्होंने बसपा प्रत्याशी को करीब 1,87,000 वोटों के अंतर से हराया था। निरंजन ज्योति को कुल 4,85,994 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के अफजल सिद्दीकी रहे थे। अफजल को कुल 2,98,788 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सपा के राकेश सचान थे। राकेश सचान को कुल 1,79,724 वोट मिले थे। अगर बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के राकेश सचान सांसद बने थे। राकेश सचान को कुल 2,18,953 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के महेंद्र प्रसाद निषाद रहे थे। महेंद्र निषाद को कुल 1,66,725 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के राधेश्याम गुप्ता थे। गुप्ता को कुल 1,15,712 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 के चुनाव की करें तो फतेहपुर लोकसभा सीट पर बसपा के महेंद्र प्रसाद निषाद सांसद बने थे। महेंद्र निषाद को कुल 1,63,568 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के अचल सिंह थे।
अचल सिंह को 1,11,000 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के अशोक पटेल रहे थे। अशोक पटेल को कुल 1,01,484 वोट पड़े थे। फतेहपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 49 है। आजादी के बाद इस सीट पर पहले चुनाव में कांग्रेस जीती, लेकिन ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ कभी नहीं रही, बल्कि समय समय पर अलग अलग दल के सांसद यहाँ से चुने जाते रहे। इस सीट पर अब तक 5 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी को चुनाव में कामयाबी मिली है, जबकि 2-2 बार जनता पार्टी, जनता दल और बसपा ने जीत दर्ज की है। वहीं एक बार निर्दलीय और सपा का सांसद चुना गया है। अगर बात पिछले 2 चुनाव की करें तो बीजेपी फतेहपुर की सीट पर 1 दशक से काबिज है। दोनों बार चुनाव में बड़े अंतर से यहां पर कमल खिला है। वैसे ये लोकसभा क्षेत्र दलित, ओबीसी, कुर्मी, निषाद, लोधी, मौर्य, गुप्ता, सरवण और मुस्लिम मतदाता बाहुल है। हालांकि सरवण बिरादरी के मतदाताओं में ठाकुर और ब्राह्मण की यहाँ पर काफी संख्या है। मोदी लहर में सरवण और ओबीसी वोटों के दम पर बीजेपी इस सीट पर 1 दशक से चुनाव में बाजी मार रही है। आम चुनाव 2024 की जंग में फतेहपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इस बार उनके पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। बसपा और सपा ने अभी इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सपा से पहले विधायक पल्लवी पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन उनके इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद अब नरेश उत्तम पटेल और अशोक पटेल के नाम की उम्मीदवार के तौर पर चर्चा है। बसपा यहां पर किसी मजबूत ठाकुर या ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है। हालांकि अगर सपा से कुर्मी चुनाव में नहीं आता है तो बसपा कुर्मी प्रत्याशी पर भी अपना दाव खेल सकती है। ऐसे में सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।